हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर हमारा चल रहा है डिस्पर्जन और उसमें हमने रेंज ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। अब हम देखेंगे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। तो अगर आपके पास जो डेटा है उसका जो मिडिल 50% है उस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना हो तो हम बात करते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की। देखिए हमें ये पता है कि जब हम क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना सीख रहे थे तो हमने आपको बताया था कि क्वार्टाइल्स का काम होता है पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। ये कहलाता है Q1, ये होता है Q2 और ये होता है Q3 और इसी को हम कहते थे मीडियन। ठीक है ना। तो अब हम जो बात कर रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की, उसमें हमें Q1 और Q3 की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला हो जाता है Q3 माइनस Q1। तो ये फॉर्मूला है और क्वार्टाइल्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं ये हमने ऑलरेडी सीख लिए थे जब हम क्वार्टाइल्स वाला चैप्टर कर रहे थे। तो अब आपको करना क्या है बेटा, इसी फॉर्मूले की हेल्प से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखना है कि IQR किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना कैलकुलेशन ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज इन इंडिविजुअल सीरीज। तो देखिए ये जो वैल्यूज हैं इनका हमें कैलकुलेट करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो सबसे पहले जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें Q3 और Q1 चाहिए, यानी कि थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। और क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि जो डेटा है क्या वो प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। तो हाँ भाई, ये डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि अरेंज्ड है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करते हैं Q3। तो फॉर्मूला है n+1/4 इंटू 3, है ना। तो जो भी ये वैल्यू आएगी वो यहां पर हम देख लेंगे। तो क्या करना है, देखिए 3/4 तो ये है आपका n यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1, तो ये हो गया आपका 3 × 8/4। इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि 6 आइटम जो है वो मेरा Q3 है। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे है 60, तो ये हो जाएगा Q3। तो हमें मिल गया Q3 की वैल्यू 60। फिर देखते हैं Q1। Q1 का मतलब है भाई n+1/4। ये सभी फॉर्मूले जो है वो आपने ऑलरेडी देख लिए हैं जब हम पार्टीशन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे थे। तो यहां पर देखेंगे n कितना है, 7 + 1/4, ये हो गया 8/4 और ये आ गया आपका सेकंड आइटम। तो यहां से देखेंगे जो सेकंड वैल्यू है, तो ये आपकी सेकंड वैल्यू है, ये कहलाएगी Q1। ठीक है ना। तो Q1 मिल गया, Q3 मिल गया। अब आपको कैलकुलेट करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या बता रहे हैं, देखिए Q3 माइनस Q1। तो आप ये कहेंगे कि साहब IQR Q3 माइनस Q1 के अकॉर्डिंग 60 माइनस 20, ये आ गया 40। बस इस तरह से देखिए करना है, बहुत ही आसान है। ये आपने कैलकुलेट कर लिया इंटर क्वार्टाइल रेंज इन इंडिविजुअल सीरीज। इसी तरह से आगे चलते हैं और अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। तो देखिए ये आ गया हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। इसका हमें कैलकुलेट करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। और आपको पता है जब भी हमें डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन या क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले CF कैलकुलेट किया जाता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं भाई, 2 2 + 3 5 5 + 5 10 13 एंड 15, और यही कहलाता है n। जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या होती है, n। फॉर्मूला देखेंगे दोबारा, Q1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं n+1/4। तो यहां पर आपने देखा n का मतलब है 15 + 1/4, इसका मतलब हो गया 16/4, और ये मिल गया आपको फोर्थ आइटम। अब आपको क्या करना होता है, CF में देखेंगे 4 कहां पर आएगा। तो CF में 4 से जस्ट बड़ा जो नंबर है वो ये है। इसी के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है वो Q1 बन जाएगी। ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, Q1। तो Q1 मुझे मिल गया 20। यह देखिए बिल्कुल आसान। अब आप आगे चलेंगे, इसी तरह कैलकुलेट करेंगे Q3। फॉर्मूला है n+1/4 इंटू 3।
तो 3 और यहां पर आ गया आप देखेंगे 15 + 1/4, तो 3/4 × 16, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 16 और 4 3 × 12, तो 12th आइटम जो हमें मिलेगा CF में, यानी कि 12 से जस्ट बड़ी जो वैल्यू है वो आपको मिली यहाँ पर 13, और इसके अकॉर्डिंग ये बन गया मेरा Q3। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई Q3 जो है वो आया है 40। ये आपको दोनों ही वैल्यूज देखिए यहाँ पर मिल गई। अब क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करनी है इंटर क्वार्टाइल रेंज, यानी कि Q3 माइनस Q1 की वैल्यू। Q3 देखेंगे 40, Q1 इज 20, सो IQR विल बी 20। बहुत ही आसान तरीके से ये आ गया आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। देखिए समझने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि Q1 और Q3 किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद खाली एक ये फॉर्मूला है जिसको हम कह रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, और ये जो Q3 Q1 है ये पार्टीशन वैल्यूज का पार्ट है, वहां पर हमने बहुत अच्छी तरह सीखा और समझा था। ये आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज। फाइनली अब देख लेते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में किस तरह से IQR कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन जिसमें हमें कैलकुलेट करना है इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो स्टेप नंबर 1 वही है, CF कैलकुलेट करना होगा। तो 5, 12, 14, 20, 24, और यही बन जाएगा N। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सीरीज की, तो जब आपको कैलकुलेट करना है Q1 तो फॉर्मूला होगा L1 + I/F Q1 - C। इस फॉर्मूले के लिए आपको पहले Q1 चाहिए। Q1 क्या है, इसकी वैल्यू होती है N/4। अब जब यहां पर आप देखेंगे N है आपका 24 डिवाइड बाय 4, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 6। तो 6 टर्म जो है CF में उसको हम देखेंगे, तो CF में जो 6 है वो यहां पर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आएगा। तो अब इनमें से यहां से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करनी है भाई समझिए, क्या कह रहे हैं, L1 कितना है 10 प्लस I का मतलब है इसका डिफरेंस कितना है 10 का, सामने देखेंगे फ्रीक्वेंसी है 7, Q1 - C, Q1 देखेंगे, Q1 कैलकुलेट किया गया है 6, और C का मतलब होता है इसके ऊपर वाला जो CF है, इसके ऊपर CF कितना आया है 5, तो ये आ गया Q1 - C। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 + 10/7 × 1, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको आप जब देखेंगे तो 10 + 10/7 ये आ गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 1.42, तो Q1 की वैल्यू आ गई 11.42, ये मिला आपको Q1। इसी तरह से अब हमें कैलकुलेट करना होगा Q3। तो Q3 की जब हम बात करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा Q3 = L1 + I/F Q3 - C, ये हो जाएगा। अब फिर वही कहानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले Q3 चाहिए, तो पहले यहां पर आ गया आप और Q3 देखा, तो N/4 × 3 देखेंगे भाई क्या वैल्यू बन रही है। तो N आया था आपका 24, तो 24/4 × 3 किया आपने, 4 6 × 24 और 6 3 × 18, तो 18th टर्म जो है उसके पास जाएंगे, तो यहां पर देखेंगे 18 मिलेगा आपको यहां पर। तो Q3 कैलकुलेट करने के लिए इन वैल्यूज को यूज करते हैं। आ जाइए देखते हैं, L1 बना है 30 प्लस I का मतलब है इनका डिफरेंस 10, फ्रीक्वेंसी देखेंगे 6, Q3 आया था 18 माइनस C होता है इसके ऊपर वाला CF यानी कि 14, ये आ गया 30 + 10/6 × 4, तो ये हो गया देखिए 30 प्लस, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40/6, इसकी वैल्यू आ गई 6.67 और Q3 बन गया 36.67। ये आपने दो वैल्यूज जो चाहिए आपको Q3 और Q1 इनको कैलकुलेट कर लिया, अब सिर्फ इनका डिफरेंस आपको लेना है।
तो डिफरेंस ले लेते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। Q3 आया है देखिए 36.67 और Q1 था 11.42, तो 36.67 माइनस 11.42 ये वैल्यू बन जाएगी 25.25। ये आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज इन कंटिन्यूअस सीरीज। तो आज हमने देखा बेटा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्या है फॉर्मूला, और किस तरह से इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसको यूज किया जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।